दीपक बघेल साहब, क्या लगता है आपको कि जिस परिवारवाद के खिलाफ मायावती, या यूं कहें कि बसपा का जो मिशन था उस परिवारवाद के खिलाफ, आज बसपा पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के रंग में रंग गई जिस जिस तरीके की विचारधारा के साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीजेपी काम करती रही, कोई डिफरेंस नहीं बचा। मानस भाई, ये इसमें कुछ नया तो हुआ नहीं है। देश के अंदर विरासत की सियासत करने वाले लोग ये पूर्व में भी करते आए हैं। आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल अपने महापुरुषों को बेचने का काम किया है। जहां महात्मा गांधी के नाम को लगातार बेचते 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 केवल एक परिवारवाद की पार्टी सिमट कर रह गई। एक ही परिवार के 5 प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, उससे उनको कुछ नजर नहीं आता है। ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पिछड़े जातियों की बात करते हैं, परंतु किसी को हक अधिकार दिलाने की बात करते करते केवल उनको सत्ता के अंदर और प्रधानमंत्री तो बनाते नहीं ये लोग। केवल अपने परिवार से कुछ देख नहीं पाते। दूसरी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उसको भी देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर चली, उसके बाद उसका हाल भी परिवारवाद के आगोश में आकर डूब गया। समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, लोहिया जी के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ने का काम श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया, और उसके बाद आगे वो परिवारवाद की भेंट चढ़ गई। तो ये सभी पार्टियां, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो हम शुरू से कहते हैं कि ये केवल और केवल लिमिटेड एजेंसी है जो केवल और केवल महापुरुषों के नाम को बेचने का काम करती है, उनके नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करती है, भ्रमाने का काम करती है, और अंतोगंतम इनका एक ही लक्ष्य होता है, केवल और केवल अपने परिवार की भलाई, परिवार की सत्ता की मलाई चटाने का काम करती है। बोलते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, अंधो बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तो ये केवल यही काम कर रही है। जहां पे भी कोई रेवड़ी देने की बात आएगी, सत्ता में हक अधिकार देने की बात आएगी, तो अपने परिवार से इतर इनको कुछ भी नजर नहीं आएगा, और केवल केवल अपने परिवार में ही वो काबिलियत दिखेगी। आकाश आनंद जी की क्या काबिलियत है, आप मुझे बताइए। बहुजन समाजवादी पार्टी में उससे पहले भी दलित मूवमेंट हुआ, दलित मूवमेंट के अंदर काशीराम जी ने कभी भी अपने परिवार के व्यक्ति को नहीं लेकर आए। मायावती जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और उसके बाद में आकाश आनंद जी को किस काबिलियत के दम पर, क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसे नेता नहीं थे जो इतने काबिल थे, जो बहुजन समाजवादी पार्टी को आगे स्तर पर लेकर जाते। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना की और के अंदर चुनाव का जिम्मेदारी आकाश आनंद जी को दी गई। क्या स्थिति में आज वहां तीनों राज्यों के अंदर आकर खड़ी हो गई समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी। पहले 2018 के अंदर इनके पास, जहां मध्य प्रदेश के अंदर 5.8% कुछ वोट परसेंटेज हुआ करता था, आज केवल 3% पे आकर सिमट गई बहुजन समाजवादी पार्टी। वहीं पर अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो इनके पास 3.87% कुछ वोट हुआ करता था, आज 2% पर आकर बहुजन समाजवादी पार्टी सिमट गई। वहीं पर अगर राजस्थान की बात करें तो 4% का वहां पर वोट परसेंट हुआ करता था, 2% पे आकर सिमट गई। 6 विधायक हुआ करते थे, केवल और केवल 4 राज्यों के अंदर 2 विधायक लेकर आता है बहुजन समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश के अंदर आज क्या स्थिति हो गई है, 1 विधायक वाला। सोचिए, तो ये मूवमेंट को जिन महापुरुषों के नाम पर बनते हैं, केवल केवल स्वार्थ की राजनीति सिद्ध करने के लिए, परिवार लिमिटेड बनाने के लिए, उन सभी महापुरुषों को सबको बेचकर, उन सभी जो उस मूवमेंट पर लोग लगते हैं, उन सबकी उम्मीदों और सपनों को सौदा करते हैं। ये सौदागर लोग हैं, क्योंकि जो मूवमेंट में जब आदमी जुड़ता है तो उसके लिए कुछ उस मूवमेंट में वो अपने पूरे समर्पण भाव के साथ में जुड़ता है। उन सभी समर्पण भावों को ध्वस्त करने का काम, उसकी आशाओं को, सपनों को, जिस तरह का वो किसी विचारधारा को लेकर चलने का काम करते हैं, उन विचारधारा पर पानी फेरने का काम इन परिवारवादी पार्टियों ने किया है। और मुझे लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी अब इसी प्रकार से आगे बढ़ती रही तो जिस प्रकार से उनका जो ग्राफ है वो लगातार नीचे कर रहा है, आगे आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाजवादी पार्टी शायद राष्ट्रीय राजनीति से लेकर प्रदेश राजनीति के किसी फलक पर नजर आने वाली है।